शिवानी दोपहर के टाइम लाइट्स बंद करके बड़े ही आराम से अपने घर के सोफे पर पसरे अपने लाए टीवी में हॉरर मूवी देख रही होती है। वो मूवी में इतनी खो गई थी कि बिना पलके झपकाए वो एकटक टीवी को निहार रही थी। तभी अचानक ही टीवी में दिखने वाली चुड़ैल टीवी के अंदर से शिवानी को घूरने लगती है। ये देखकर शिवानी बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रही है चुड़ैल मुझे घूर रही है, पर ये मुझे क्यों घूरेगी? ये तो टीवी के अंदर है और मैं टीवी के बाहर। वैसे इतने बड़े टीवी पर फिल्म देखने में मजा आ रहा है। इतना बोलकर शिवानी वापस से टीवी को घूरने लगती है तो उसके अंदर की चुड़ैल धीरे धीरे शिवानी को अपनी तरफ बढ़ती नजर आती है और अचानक ही वो चुड़ैल टीवी स्क्रीन से अपना एक हाथ बाहर निकालती है। ये देखकर शिवानी की चीख निकल जाती है। माँ बचाओ, माँ टीवी वाली चुड़ैल, माँ बचाओ बचाओ। शिवानी की आवाज सुनकर उसकी माँ सावित्री हॉल में आती है और लाइट्स ऑन करके शिवानी को डरा हुआ देखकर बोलती है, क्या हुआ शिवानी, तू ऐसे चिल्लाई क्यों? माँ अभी अभी जो मैं फिल्म देख रही थी ना टीवी में, वो चुड़ैल टीवी से बाहर आने लगी थी, मुझे मार रही थी। क्यों नहीं, तेरे सर पर टीवी का भूत इतना चढ़ गया है कि कल को तुझे इसमें शेर चीते भी बाहर दिखते नजर आएंगे। अरे कितनी बार कहा है ये भूत चुड़ैलों वाली स्टोरी मत देखा करो, लेकिन नहीं, तुमको तो देखनी भी है और डरना भी है। अब दोबारा अगर फिल्म देखी और मुझे चिल्लाकर आवाज लगाई तो ये टीवी ही तोड़ दूंगी। अभी लाए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुड़वा कर बैठ जाएगी। सावित्री इतना बोलकर वापस से अपने कमरे में चली जाती है और शिवानी एक बार फिर से टीवी की तरफ नजरें घुमाती है तो उसे उसमें सब नॉर्मल नजर आता है, जिसके बाद वो इस घटना को एक सपना समझकर भूल जाती है। उसी रात जब दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा रही होती है तो अचानक ही शिवानी की नजर टीवी पर पड़ती है जो कि ऑन था। ये देखकर शिवानी बोलती है, ये माँ भी ना टीवी ऑन छोड़ दिया और निकल दी सोने। अब मुझे ही बंद करना पड़ेगा। एक तो अब टीवी के पास जाने से भी डर लगता है। खैर बंद करके निकल लेती हूँ। शिवानी टीवी के पास जाकर रिमोट से उसको बंद करने ही वाली होती है कि तभी उसको टीवी में वही चुड़ैल दिखने लगती है जो शिवानी को घूरते हुए बोलती है, शिवानी आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। ये सुनकर शिवानी के होश उड़ जाते हैं। वो अचानक ही डर के मारे नीचे बैठ जाती है और वो टीवी वाली चुड़ैल टीवी से बाहर निकलकर शिवानी के बेहद करीब एकदम चेहरे के सामने आकर कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम सुनते क्यों नहीं हो? चलो मेरे साथ, वरना मैं तुमको मार दूंगी। शिवानी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो टीवी को रिमोट से बंद करके जल्दी से अपने कमरे में भागती है और दरवाजे को बंद करते हुए कहती है, ये जरूर मेरा वहम है, कोई भूत और चुड़ैल नहीं होते, ये मेरा वहम है। कल इस टीवी को ही घर से बाहर फेंक दूंगी, नहीं चाहिए मुझे ये टीवी। शिवानी डरी सहमी सी अपने कमरे में खड़ी ही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। वो जल्दी से कमरे में अपना फोन ढूंढती है। उसका फोन मिलने पर वो उसमें देखती है कि उसके दोस्त सत्या का कॉल आ रहा है। वो जल्दी से कॉल उठाते हुए कहती है, सत्या, हम जो वो टीवी उस दिन घर लाए थे वो उसमें एक चुड़ैल है। सत्या, मुझे लगता है वो मुझे मार देगी। ये क्या कह रही हो तुम? डरो मत, मैं कल आता हूँ तुम्हारे घर। अभी तुम सो जाओ और चिंता मत करना, कुछ गलत नहीं होगा। मुझे भी यही सब चीजें दिख रही हैं जो शिवानी को दिख रही हैं। आखिर वजह क्या है? सत्या की बात मानकर शिवानी कॉल कट करके अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है, लेकिन बार बार उसको आंखें बंद करने पर वही टीवी वाली चुड़ैल का चेहरा नजर आता है, लेकिन किसी तरह उसे नींद आती है। अगली सुबह सावित्री के किसी काम से बाहर जाने के कारण शिवानी के अलावा घर पर कोई नहीं होता। तभी दिन के समय सत्या उसके घर आता है और उसे देखकर शिवानी उसे गले लगाकर कहती है, शुक्र है तुम आ गए, पता है मैं बहुत डर गई थी। क्या हुआ अब बताओ, क्यों कल रात को तुम इतनी घबराई हुई थी? वो उस टीवी में से एक चुड़ैल बाहर निकली थी। शिवानी की बात सुनकर सत्या टीवी ऑन करके देखता है तो सब नॉर्मल होता है, कोई चुड़ैल नहीं होती। ये देखकर सत्या बोलता है, देखा, कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो उस बारे में।
इसीलिए तुमको ये उल्टी सीधी चीजें दिख रही हैं। सत्या इतना बोलता ही है कि तभी घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और अचानक ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। लगभग दिन के समय घर में पूरा अंधेरा छा जाता है। तभी सत्या को अपने पीछे से आवाज आती है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो लाइट्स के जाने पर भी टीवी ऑन ही था। ये देखकर वो डरकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? लाइट गई हुई है तो ये टीवी कैसे चल रहा है? वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे? दोनों डरे होते हैं। तभी टीवी के अंदर से वापस वही चुड़ैल आ जाती है जो शिवानी को दिखती थी। इस बार वो दोनों को साफ साफ दिख रही होती है और दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों को मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों मुझे छोड़कर आ गए। मार दूंगी, सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दरवाजे की तरफ इशारा करती है जहां शिवानी की मां सावित्री की खून से सनी लाश पड़ी होती है। ये देखकर शिवानी उसके पास जाकर बोलती है, माँ ये क्या हुआ? तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तुम दोनों ने मुझे मरा देखकर कुछ नहीं किया, बस मेरा ये टीवी उठा कर ले आए। अरे मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन उस दिन सत्या और शिवानी कॉलेज से आ रहे थे। तभी शिवानी सत्या को बोलती है, यार मुझे ना अपने घर के लिए एक टीवी चाहिए, पर माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि नया टीवी ला सके। तो देखिए कोई अच्छा पुराना टीवी मिल जाए तो। ठीक है, पता करके बताता हूँ। दोनों आराम से बातें करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक घर का दरवाजा खुला होने पर दोनों को कुछ अजीब लगता है। दोनों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक औरत खून से सनी पड़ी थी और टीवी ऑन था। ये देखकर शिवानी बोलती है, ओह माय गॉड, यहाँ तो खून हुआ है। सत्या, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं अभी कॉल करती हूँ। रुक जाओ शिवानी, अगर पुलिस को कॉल किया तो वो हमें ही खूनी समझेगी। चलो यहाँ से, मुझे लगता है शायद यहाँ चोरी हुई है। एक काम करते हैं, ये टीवी ले चलते हैं। वैसे भी यहाँ चोरी हुई है, किसी को क्या ही पता चलेगा अगर टीवी भी नहीं मिला तो। सत्या उस घर से शिवानी के साथ मिलकर टीवी निकाल लेता है और बिना किसी की नजरों में आए वो लोग टीवी को शिवानी के घर ले आते हैं, जहां शिवानी अपनी माँ को बताती है कि ये टीवी उसने किसी से सेकंड हैंड खरीदा है। एक औरत की मदद करने की बजाय तुम बस ये टीवी चुरा कर ले आए। मेरी मौत के जिम्मेदार जितने वो चोर थे उतने ही तुम दोनों भी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी। हमें माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि हमने गलत किया, हमें पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अपने कातिल चोरों को तो मैंने मार दिया, अब तुम दोनों को भी मैं मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाती है। ये देखकर शिवानी और सत्या डर जाते हैं और घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उनको अपनी शक्तियों से अपने पैरों में ले आती है। दोनों बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और दोनों का गला काट देती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। राजा और संजय बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका हर काम लगभग एक दूसरे के साथ ही हुआ करता था। राजा का अपना कोई नहीं था, इस कारण संजय ने उसको हमेशा अपने साथ रखा। संजय की एक छोटी बहन भी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए संजय ने उसकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसे लंदन भेज दिया। 15 साल की उम्र में रवीना अकेले ही लंदन में रहने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद संजय और राजा ने भी अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर दिया था। वक्त बीतता गया और उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। एक दिन संजय राजा से बोलता है, यार मैं ना कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यार इतने साल हो गए हमें एक साथ रहकर काम करते हुए, आज तक तुझे कोई चीज परेशान नहीं कर सकी, फिर अब अचानक से ऐसी कौन सी चीज आ गई जो तुझे परेशान कर रही है? यार कोई चीज नहीं है, वो बात ये है कि मेरी बहन वापस आ रही है लंदन से, उसी के लिए परेशान हूँ। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना कि रवीना वापस आ रही है। अच्छी बात तो है, पर मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि उसे प्रेजेंट में क्या दूँ। जब वो आएगी तब ऐसा वैसा भी कुछ नहीं दे सकता। अरे वो लंदन में रहकर आ रही है,
उसकी पसंद भी कितनी बदल गई होगी। हाँ ये तो है। चल कोई नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ शॉपिंग पर चल लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उसके लिए कोई अच्छी सी चीज देख लेंगे, ठीक है ना? हाँ ये सही रहेगा। तो फिर अभी चल लेते हैं ना, देर किस बात की, वैसे भी वो परसों आ रही है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अब संजय और राजा दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। राजा संजय को एक गिफ्ट शॉप में लेके जाता है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। उन्हें देखकर संजय बहुत खुश हो जाता है। फिर वो राजा से बोलता है, यार यहाँ इतने सारे और इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट हैं। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, रवीना के लिए कौन सा सेलेक्ट करूँ? अरे मैं हूँ ना, तू फिक्र क्यों करता है, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, तू ही कर दे। अब राजा सामने शेल्फ में रखे गिफ्ट्स में से एक अच्छे से गिफ्ट को हाथ में उठाता है और गिफ्ट को देखते हुए खुद से बोलता है, ये वाला अच्छा नहीं है, ओ ये भी कुछ खास नहीं है, आगे देखता हूँ। भाई कोई तो पसंद कर ले, कब से सारी चीजों को डिनाई कर रहा है। यार मैंने जो भी नापसंद किए हैं उसका कारण सिर्फ एक है, रवीना को वो सब लंदन में भी मिलते होंगे, और अगर तू वही चीज दोबारा देगा तो उसे कैसा लगेगा? भले ही वो तेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, पर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं होगी। तू समझ रहा है ना मेरी बात को? हाँ भाई समझ रहा हूँ। ठीक है, जो तुझे सही लगे वही खरीदेंगे हम। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसके बाद राजा फिर से गिफ्ट देखने लगता है। देखते ही देखते उसकी नजर एक ऐसी चीज पर जाती है जिसे देखकर वो एकदम से उसे हाथ में उठा लेता है और संजय को दिखाते हुए बोलता है, ये देख, ये रवीना को बहुत पसंद आएगा। ये तो एक घर है। हाँ ये एक घर है, इसीलिए उसे पसंद आएगा, क्योंकि उसे एक घर की कमी बहुत महसूस हुई होगी जब वो लंदन में रही होगी। हाँ यार तू सही कह रहा है। ठीक है, हम इसे ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, मैं इसे पैक करवा लेता हूँ। राजा उस घर को पैक करवा लेता है। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर संजय राजा से बोलता है, थैंक यू भाई, तूने मेरी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है यार, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ। चल ये काम तो हो गया, अब बस उसके पसंद का खाना और बनवाना है। वो भी हो जाएगा यार, तू कहे तो मैं शहर के बेस्ट केटर को बुक कर लूँ। नहीं नहीं, इतना भी नहीं करना, हम दोनों है ना, हम ही कुछ बना लेंगे। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ यार कि रवीना घर वापस आ रही है। चल अब मैं आता हूँ, कुछ काम है, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइयो। अब राजा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन कब बीत जाते हैं संजय को पता ही नहीं लगता। संजय राजा से बोलता है, भाई तू ही चले जाना एयरपोर्ट रवीना को लेने के लिए, मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अब इसमें अजीब क्या है, तेरी बहन है वो, उससे मिलने में भी शर्म आ रही है तुझे? बात शर्म की नहीं है, इतने सालों से उसको देखा नहीं है ना, तो बस इसीलिए थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उसके सामने। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, बस तू चल, कुछ नहीं होगा, वो भी तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जिसके बाद संजय और राजा दोनों एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाकर संजय राजा से बोलता है, यार अब तक तो रवीना को आ जाना चाहिए था, उसकी फ्लाइट तो लैंड भी हो गई है, फिर अभी तक क्यों नहीं आई वो? यार वो अपना सामान ले रही होगी ना, आती ही होगी बस। हाँ शायद तू सही कह रहा है, मुझे थोड़ा सा तो सब्र रखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ तेरी बेबसी को, देख वो आ रही है सामने। हाँ भाई आ तो गई। अब रवीना उन दोनों के पास आ जाती है। रवीना सीधे आकर संजय के गले लग जाती है और उससे बोलती है, कैसे हो भैया आप? कितने टाइम बाद देख रही हूँ आपको। हाँ मेरी बहन, ऐसा लगता है एक पूरा जमाना बीत गया हो तुझे देखे हुए। तू कितनी खूबसूरत हो गई है, पहले तो कैसी फुटबॉल जैसी थी। क्या भैया, आप भी ना, मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई आपकी। अच्छा ठीक है, इसे तू जानती ही है, क्यों है ना? जी भैया, ये राजा है, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने ही तो आपका ख्याल रखा है। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि इसने मेरा ख्याल रखा है, मेरी हर चीज को इसने पूरा किया है। इसकी बातों में मत आना रवीना, ये अपनी बातों से लोगों को पूरा घुमा देता है। अरे अब क्या सारी बातें यहीं करता रहेगा, घर नहीं चलेगा क्या? अरे सॉरी। अच्छा रवीना, चलो घर चलते हैं, वो घर तुम्हारे बिना बहुत सुना हो गया था, अब तुम आ गई हो ना, वो फिर से घर बन जाएगा। ठीक है भैया, चलो। इसके बाद तीनों मिलकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रवीना संजय से बोलती है, अरे वाह भैया, आपने तो घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब राजा की मेहरबानी है। नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। इतना ही नहीं रवीना, इसने तेरे लिए खाना भी बनवाया है। एक्चुअली हम दोनों ने, ये बताना भूल गया। सच में भैया? और नहीं तो क्या,
ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है। बस भी कर यार। अच्छा रवीना, तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। बहुत भूख लगी होगी ना? हाँ वो तो लगी है। ठीक है मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रवीना फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे अपने बेड पर एक रैप्ड गिफ्ट मिलता है। वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें राजा का दिया हुआ गिफ्ट होता है। रवीना को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो जल्दी से उसे लेकर संजय के पास जाती है और उससे बोलती है, थैंक यू भैया, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। थैंक यू मुझे नहीं, राजा को बोल, ये उसकी पसंद है। वेल आई एम इम्प्रेस्ड अगेन। अब में कुछ तो अलग बात है। अरे रवीना, ये तो खुद पूरा का पूरा अलग है। अच्छा अब तुम जल्दी से खाना खाकर बताओ कैसा बना है। ठीक है भैया। फिर तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर रवीना संजय से बोलती है, वाह भैया, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। क्रेडिट गोज टू राजा अगेन। अब क्या कहूँ मैं, आपने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया अपनी इन चीजों से। आपकी होने वाली वाइफ कितनी लगी होगी कि आप उसे हस्बैंड के रूप में मिलोगे। वो तो है रवीना। अब क्या मेरी ही तारीफ चलती रहेगी? तू भी तो कुछ बोल। रवीना से बातें कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। आप लोग बात करिए। आप भी यहीं रहिए ना। अच्छा ठीक है। राजा भी वहीं बैठ जाता है। रवीना को राजा की बातें बहुत अच्छी लगती है। वो उसके अंदर खोती चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। रवीना अब अपना ज्यादातर समय राजा के साथ ही बिताया करती। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि उसे राजा से प्यार हो गया है। एक दिन वो दोनों घर में अकेले होते हैं तो रवीना राजा से बोलती है, सुनिए, आपको मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हो। ऐसे नहीं, सच में कैसी लगती हूँ? सच में अच्छी लगती हो यार। इसलिए तो क्या? इसीलिए तो तुमसे प्यार हो गया। इतना सुनकर रवीना राजा के गले लग जाती है और राजा उन दोनों के रिश्ते की बात संजय से करता है। संजय भी उनके रिश्ते को जानकर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद वो उनकी शादी करवा देता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।